अगर आपको पता चलेगा। इंटेलेक्चुअल होना एक बात है, पर आप पॉलिटिशियन भी हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी लंदन में गए, 2-3 वहां भाषण किए, कैम्ब्रिज में भाषण की। वही राहुल गांधी त्रिपुरा नहीं जाते एक बार, जहां चुनाव थे, नागालैंड नहीं जाते जहां चुनाव है, एक बार मेघालय जाकर एक रैली की। अब आप सोचिए, राहुल गांधी नेता भी है ना। सैम पिट्रोडा उनको इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं, ये सैम पिट्रोडा की दैट इज हिज लुकआउट। लेकिन आपकी राजनीति तो देश में आपको करनी है। आप जब देश में अलग अलग प्रांतों में चुनाव के टाइम पे वहां जाकर यही बात जोर से नहीं रखेंगे और अपना नैरेटिव कि कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस किस तरह से मॉडल स्टेट बनाएगा, इन सब चीजों पर अगर आप जोर नहीं देंगे, तो विदेश जाकर जब आप ये कहते हैं तो विपक्ष, यानी मैं बार बार विपक्ष कहता हूं, लेकिन राहुल गांधी का जो विपक्ष है, यानी बीजेपी को एक मौका मिलता है ये कहने कि राहुल गांधी इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन इन इंडिया, व्हाई डजंट ही डिबेट अस ऑन दीज इश्यूज। अब राहुल गांधी कहेंगे कि मेरा माइक मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी 2014 और 19 के बीच में जब पार्लियामेंट था 5 साल, कितने बार बोले? बहुत कम। राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन आवर में एक क्वेश्चन नहीं पूछा था उन 5 सालों में। हां, अब उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हुआ है, वो बोलते तो हैं, उन्होंने पूरा भाषण दिया जो अब आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी पर अगर आप उन्हें इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हैं या एक आइडियोलॉग की तरह से दिखाना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स क्या होगी? अब आप सोचिए, निखिल, भारत जोड़ो यात्रा को होते 5 हफ्ते हो गए, कांग्रेस ने क्या क्या प्लान किए थे? CWC होगा, उसमें चुनाव होंगे, नहीं हुआ। फिर हाथ से हाथ जोड़ो एक कैंपेन होगा, संगठन को मजबूत करेंगे, उसका क्या हुआ? चुनाव होते हैं, आपके बड़े नेता वहां नहीं जाते हैं। तो ये जो असली मसले हैं कि राजनीति कैसे होगी आपकी। आप कांग्रेस के नेता हैं, यू आर नॉट अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल हु कैन गो अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके कोई पार्टी या संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सैम पिट्रोडा भी है, वो ही इज नाउ रिटायर्ड मैन मोर और लेस लिविंग इन अमेरिका, वो किताबें लिख सकते हैं, बट पॉलिटिक्स कौन करेगा? सो द प्रॉब्लम निखिल विथ ऑल दीज थिंग्स, राहुल को पूरी आजादी है, ही शुड गो। अगर उनको लगे लोकतंत्र खतरे में है, ही मस्ट पुट हिज पॉइंट, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर आपको उसके साथ साथ आपकी राजनीति मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपकी राजनीति और आपका संगठन कमजोर होता है, तो इन सब बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला कांग्रेस की फ्यूचर पर। तो राहुल गांधी को भी सोचना पड़ेगा, अगर आप ये इंटरवेंशन करते हैं, कैसे करते हैं? आप चुनाव के टाइम पे भी इसी तरह से क्यों नहीं इंटरवेंशन करते? और एक कंसिस्टेंसी आपके इंटरवेंशन में होनी पड़ेगी, जिससे आप एक माहौल बना पाए कि कांग्रेस के लिए आप क्या कर रहे हैं। इट कैनॉट बी जस्ट LSE में जाऊं, कैम्ब्रिज, ये CV मार्क नहीं है कि मैं CV की तरह यहां वहां जा रहा हूं। यहां क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। आपने बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपनी बात रखी है। मैं इसमें से एक ही चीज़ को हम अटेस्ट कर सकते हैं। जेरी यहाँ अभी प्रोडक्शन पैनल पे बैठे हुए हैं। जेरी और मैं कुछ टाइम त्रिपुरा में रह के आए इलेक्शंस के पहले, और ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ कांग्रेस कार्डर का मोरल काफ़ी अफेक्ट हुआ था इस चीज़ से कि मुझे और जेरी को होटल नहीं मिल रहा था, क्योंकि 8 दिन हम लोग वहां पे रहे और प्राइम मिनिस्टर 2 बार आए, होम मिनिस्टर 1 बार आए हैं, JP नड्डा पार्टी प्रेसिडेंट वो 2 बार आए, होटल्स ही नहीं मिल रहे थे, पूरे बीजेपी ने बुक किए हुए थे। और ये सिर्फ जो मतलब पहली पंक्ति के बड़े नेता हैं, जो बाकी उनके स्टार कैंपेनर्स हैं या जो बाकी उन्होंने दौरे करवाए हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार उन्होंने काफी टाइम दिया वहां पे, ये चीज तो थी। और कांग्रेस ये देख रही थी कि इस ब्लिट्जक्रीग में हमारे लीडर्स कहाँ हैं। खड़गे साहब भी मुझे नहीं लगता है कि त्रिपुरा वो भी गए थे। मैंने शिलोंग टाइम्स, मैं मेघालय में था, आप त्रिपुरा में थे, शिलोंग टाइम्स का एक आर्टिकल था और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर थी, दोनों गुलमर्ग में थे और उसी समय ये अमित शाह तूरा में थे। तो एक व्यक्ति, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 24 घंटे उसी तरह की राजनीति करती है, पर जैसे आपने कहा वर्कर का मनोबल, लंदन या कैम्ब्रिज में जाकर उस गैदरिंग ओवरसीज इंडियंस में जिसको आप पिछले साल भी मिले हैं, उनसे इस तरह से बात करके आपके वर्कर का मनोबल आप कैसे बड़े करेंगे, ये सवाल है जी। और एक और सवाल राहुल जी आप कुछ किधर से आप जोड़ना चाह रहे हैं कुछ? निखिल मैं बस देखिए ड्यू रिस्पेक्ट एक बात कहना चाहता हूं। देखिए क्या है
कि ये सारी की सारी चीजें जो एक उर्दू का शेर भी है कि जब देखिए भाजपा जीत रही है, हेमंता का जो ग्राफ है, तमाम चीजें, तो उसके बारे में जो एक कहा जाता है ना कि जब खुदा हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कि हम भाजपा को बढ़ा चढ़ा करके कहे उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। जो हम मेघालय की बात कर रहे हैं, उस मेघालय में भाजपा ने बड़े दमखम से 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और नतीजा क्या रहा, 2 सीटें रही। कांग्रेस के कितने एमएलए मुकुल ले गए थे, मुकुल संगमा, और कांग्रेस ने उसके बावजूद नए चेहरे लड़ा के 5 सीटें लड़ी। वहां जोड़ तोड़ की पूर्वोत्तर में राजनीति होती है, वहां आज भाजपा ने वहां त्रिपुरा में मेघालय में भी सरकार बना ली। जो त्रिपुरा की आप बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की आप देखिए, वहां कांग्रेस केवल 13 सीट के ऊपर था। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, तो वो वहां जाते और 13 सीट में कांग्रेस को 2 सीटें मिली है मेरे ख्याल से, और उसमें अगर हो सकता है 2 या 3 या 4 सीटें हो जाती। मुझे लगता है राहुल गांधी को दोष देना थोड़ा सा इसमें वो है, एग्जैजरेशन है, क्योंकि अतिशयोक्ति से हम काम ले रहे हैं। देखिए, कोई उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, वो जा रहे हैं, अगर विदेश में जाके अपनी बात कह रहे हैं, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। आप वहां पर जो कांग्रेस के जो थे डॉक्टर अजय कुमार, जो वहां के महामंत्री थे, जो दूसरे लोग हैं, उनको घेरिए, उनको बोलिए। नगरी में डिबेट अगर सौरभ जी होते तो मुझे और मारते, लेकिन मुझे ये बताइए, आपके इस बात से, अगर मैं त्रिपुरा का कांग्रेस का वर्कर हूं तो क्या मैसेज क्या जाता है? आप चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ये तो डिफीट में कोई बात नहीं, सब छोटे राज्य है, मैसेज क्या जाता है? अमित शाह भले ही बीजेपी को 2 सीटें आई मेघालय में, पर कम से कम तुरा में जाकर इसी तरह से धीरे धीरे आप पार्टी बनाते हैं ना। मेरा यह कहना है, अगर आप 10 दिन जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो 4 दिन आप नॉर्थ ईस्ट पे चले जाते। ये कैसे आप कह सकते हैं कि क्योंकि आप अध्यक्ष नहीं है आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? चेहरा तो वही है ना, नेता नंबर 1 कांग्रेस के राहुल गांधी ही है। तो मेरा यह कहना है कि विदेश जाकर जब आप बातें करते हैं, जरूर आपका अधिकार है, आप जाइए, जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है आप जो भी बात आलोचना अगर मोदी सरकार की करना चाहे, इट इज ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंटी मोदी डज नॉट मीन यू आर एंटी इंडिया। ये बात जो बीजेपी कहती है गलत है, लेकिन आपको आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं मेरा प्रोग्राम 5 रात नहीं करूं तो मैं किस तरह का एंकर हूं? मैं कोई एडिटर इस चैनल का नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं रोज रात मेहनत करके, छोटी मोटी मेहनत करके अपना प्रोग्राम तो करता हूं। व्हाट इज राहुल गांधी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी बात बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पे। मेरा कहने का बस सिर्फ निखिल एक बात कह रहा हूं, विवाद देखिए इसमें नहीं है। अगर 24 में अगर मगर की बात होती है राजनीति में, अगर 24 में जैसे फिर से यूपीए की सरकार आ गई, पूर्व उत्तर में असम छोड़ के आप देखिएगा, वहां सब जगह जो है इसकी यूपीए की सरकारें हो जाएंगी। तो उस राजनीतिक माहौल का मैं एक सिर्फ इशारा कर रहा था, जिस तरह से मेघालय में राजनीति हुई, जिस तरीके से त्रिपुरा में, नागालैंड में आप देखिए सब लोग एक ही साढ़े के साथ एक ही तरफ है। ये लोकतंत्र का जो परिभाषा जो हमने पढ़ी, देखी और समझी है, वो नहीं है। ये आचरण बिल्कुल अलग है। उस आचरण को मैं देखिए मैंडेट को झुठला नहीं रहा हूं, मैंडेट अपनी जगह है, लेकिन हमें कम से कम समझदार होने के साथ साथ हमें ये सब चीजें समझनी चाहिए और जनता के संज्ञान में लानी चाहिए कि किस टाइप का लोकतंत्र पूर्व उत्तर में चल रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। हम पूर्वोत्तर, मतलब वो मेरी भी कमी थी, हमें शायद पूर्वोत्तर में ज्यादा नहीं जान। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि फिर ये हम पूर्वोत्तर में फंसे रह जाएंगे। हमें लंदन जाना है, जहां पे राहुल गांधी लंदन मत जाइए, निखिल और लंदन मत जाइए आप। देखिए साहब, ऐसा है हमें लंदन जाने का मौका नहीं मिलता वहां। साहब, हम कंफर्ट जोन, ऐसा है कि ज़ौक़ साहब से सीख लीजिए। वो कहते थे कि कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़ के। अब ऐसा है कि मेरा हाल हो गया है कि हाथियों की लड़ाई में ना घास पिस जा रही है। सॉरी मेरा अरे नहीं, एक मिनट, आप बिल्कुल मत पिसिए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट हम राहुल गांधी को एडवाइस नहीं देना चाहते साहब। एग्जैक्टली, मैं किदवई साहब के भी जो हस्तक्षेप को स्वीकार करते हुए हम यही कह रहे हैं कि हम कोई फ्री रन नहीं कह रहे हैं, मेरे बाकी पैनलिस्ट कोई हमला नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। किदवई साहब अपना एक्सपीरियंस क्या है कि मुझे बताइए, जब मैं कह रहा हूं शुरू में ही कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल का है कि वो चमन को जला ना दे। उर्दू नफीस जो ना हो उनको बता दूं कि इसका मतलब है कि मुझे बाहर के लोगों से कोई डर नहीं है साहब, मुझे डर अपने आप से है कि मेरे अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि चमन जला देंगी। तो क्या है कि हमें हिंदुस्तान की बदनामी अपने मुल्क के अंदर जो हो रही चीजें उनसे रोकनी है साहब, बाहर जाकर के नहीं होती है। और दूसरा, राहुल गांधी की मैं आवाज में वो बात ही नहीं, वो बात अगर होती
तो हिंदुस्तान उनको वोट दे रहा होता साहब। अब परेशानी देखिए निखिल, मैं इस पूरे आर्ग्यूमेंट में तमाम बातें जो आई, परेशानी की आप देखिए क्या है। राहुल गांधी विदेश में तमाम जगह जाके कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। ठीक है, आप लोगों को इस देश में तमाम ऐसे वर्ग के लोग होंगे जिनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, नोट बैन और डिसीजन मेकिंग जो हो रही है वो कायदे से नहीं हो रही है, जनता के हकों की लड़ाई खराब हो रही है, तमाम चीजें हैं साहब। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हो गए। उनको किसने अरेस्ट किया था साहब? ये जवाब जिसके पास भी नहीं है, उनको क्वेश्चनिंग करने के लिए कौन गई थी? ईडी गई थी। उनको अरेस्ट करने वाले हमको पता है। इन्हीं एजेंसीज के नाम की दुहाई देते हुए कि ये इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लंदन में आप बोल रहे हैं राहुल गांधी को हिंदुस्तान में मनीष सिसोदिया के सीबीआई ईडी के अरेस्ट पे सड़क पे उतरना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है साहब। लड़ाइयां हिंदुस्तान में ही लड़नी होगी। अगर आप कहते हैं कि नोट बैन गलत था, नोट बैन गरीब के हक में था, नहीं था, तो उसके बाद चुनावों में लगातार नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहा है। ये विदेशी ताकतें जो हैं आपके खैरखा नहीं है साहब। कि ये जो लड़ाई है डेमोक्रेसी की, जिसके लिए इतनी दुहाई दी जा रही है, राहुल गांधी कैन बी ए वेल मीनिंग पॉलिटिशियन, रशीद सही कह रहे हैं कि वो भाई 3-4 किलोमीटर चला ना आदमी, किसी मंतव्य से चला, एक पॉइंट से ए पॉइंट टू बी पॉइंट आया। लेकिन क्या है कि राहुल गांधी की परेशानी यही है दैट ही अपने क्रिएट किए हुए प्लेटफॉर्म को या दूसरों के क्रिएट किए हुए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना राहुल गांधी को उतनी सही तरीके से नहीं आता है। दैट आर्ट नीड्स टू बी रिफाइंड एज ए पॉलिटिशियन, और वो रिफाइनिंग ऑफ आर्ट जमीन पे होती है हिंदुस्तान के अंदर। अगर राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, अब देखिए राबड़ी देवी का क्वेश्चनिंग हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे साहब। कर्नाटका आंध्र प्रदेश में जब सीबीआई ने ऐसा किया था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, वहां की सरकारों ने सीबीआई को परमिशन विड्रॉ कर ली थी कि साहब आप परमिशन नहीं, आप यहां पे ऑर्डर नहीं, आप नहीं ऑपरेट कर सकते। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया है साहब। राहुल गांधी ने ऐसा करने को नहीं बोला है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है साहब? नीतीश कुमार ने क्यों नहीं हो रहा? क्यों इस डेमोक्रेसी की लड़ाई के कारण इस देश का विपक्ष, भाई डेमोक्रेसी की लड़ाई में जनता तो सड़क पे उतर जाएगी। आप बेसिकली चाहते हैं कि जनता पहले सड़क पे उतर जाए और मेरे को नेता मान ले, ये नहीं होगा। आप सड़क पे उतरिए, लाठी डंडा खाइए, महात्मा गांधी ने खाया, सरदार पटेल ने खाया, सबने खाया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद जो उनके साथ हुआ उसमें लाठी डंडा खाया। नेता बनने के लिए चाहे देश में रिकॉग्निशन चाहिए या विदेश में, आपको लाठी डंडा खाना पड़ेगा। लोकतंत्र तभी बचाया जा सकता है। जुलाई के महीने में पिछले साल जब सोनिया गांधी पर ईडी का मुकदमा उनको बुलाया गया था, तब आपको मालूम होगा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था कई दिनों से, और उसका काफी कांग्रेस को उसमें मीडिया ने भी एक तरह से उसको बहुत प्रचार किया उसका, क्योंकि लगातार फोकस कांग्रेस पर था। जब आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे राहुल कह रहे हैं, जब आप लाठियां खाते हैं तो जरूर मीडिया, आप उसे भले कोसें, जो गोदी मीडिया करे, आपकी इसी गोदी मीडिया ने, कई लोगों ने, हमारे मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज और आपके लल्लन टॉप की टीम ने तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को बहुत कुछ कवर किया। बिल्कुल कवर किया। जेएनके में हम थे जब वो कंक्लूड हुई। तो आप जब जमीन पर जाते हैं, भारत में जमीन पर, आप तो चुनाव भारत में जीतना है। यू डोंट हैव टू विन द इलेक्शन इन लंदन और कैम्ब्रिज, you have to win the election in India with people who have stakes in the Indian system। मेरा इतना ही कहना है कि ये मुझे दिखाइए कि व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिससे आप इंडिया में अपनी राजनीति बढ़ाएंगे। केवल जयराम रमेश रोज सवाल पूछते हैं अडानी पर, दैट इज नॉट इनफ। आपकी पार्टी कहां है, आपका संगठन कहां है, वो कहां है जो जब मनीष सिसोदिया भले ही आम आदमी पार्टी के हो। मैं आपको एक खबर अब दिखाता हूं, कल केसीआर की बेटी से मिला था, के कविता। हम पूछने वाले थे, हमारे नोट्स में था कि आपने इंटरव्यू किया है कि क्या बात हुई आपकी। ये मैं आपको बताऊं, वो तो इंटरव्यू था, उन्होंने वही कहा कि मैं ईडी के लिए तैयार हूं, ईडी अगर मुझे अरेस्ट करना चाहे। पर जो मुझे पता चला है कि ये जो जितने भी विपक्षी दल हैं, अब ये कह रहे हैं हमारा एक कोलिशन बनना चाहिए, एक संगठन, हम कोर्ट में जाएंगे। ईडी और मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून का जिस तरह से वो कह रहे हैं गैर इस्तेमाल हो रहा है, इसके खिलाफ हम जाएंगे, पर हम पॉलिटिकल कोलिशन भी बनाना चाहते हैं। यहां तक कि केसीआर कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है
उसको हम पूरी तरह से फाइनेंस करने के लिए तैयार है। अगर विपक्ष एकजुट है तो केसीआर का कहना है आई विल फाइनेंस द होल इलेक्शन। अब देखिए वो प्रॉब्लम क्या है, तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो वो इसलिए खुलेआम कांग्रेस कविता को सपोर्ट नहीं कर सकता। कांग्रेस इसी वजह से मनीष सिसोदिया को भी शायद सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ विपक्षी दलों का यह कहना है कि आप अब तय करिए कि आपका प्रमुख एनिमी नंबर 1 कौन है, आपका दुश्मन कौन है, बीजेपी है या हम सब है, और फिर अब अगर आप तय करें तो हम आप एक साथ आ जाइए, हम तैयार है। अब कविता ने, मैंने सुना है मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल पर एक आंदोलन जंतर मंतर पर जब हम बात कर रहे हैं वो चल रहा है कि कांग्रेस का भी डेलीगेशन वहां आए। अब कांग्रेस में असमंजस था कि हम भेजें तो क्या हम टीआरएस का समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो है ना विपक्षी दल जो है उन, और इन्हीं वजह से राहुल गांधी को यह सोचना पड़ेगा कि ये जो राजनीति है इससे क्या आप बिल्कुल हटे हैं। ये जो पावर की पॉलिटिक्स है, केसीआर से बात करना, ममता से बात करना, लालू राबड़ी ट्रबल में है, आपके सबसे एक तरह से बड़े एलाय है, तेजस्वी बात करते हैं सिसोदिया के लिए, लेकिन राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेसी नेता खुलेआम नहीं आना चाहता। तो कांग्रेस को केवल एकला चालो रे लंदन जाके अपनी 2024 की राजनीति नहीं बन सकती, आपको यह राजनीति इंडिया में लड़नी पड़ेगी निखिल। अच्छा, ये इस चीज़ पे जैसे किदवे साहब से भी एक रिएक्शन ले ही लिया जाए। सर, अभी 2-3 चीज़ें कॉल आउट की गई। एक, जैसे राजीव जी ने कहा कि क्या कांग्रेस इस एक द्वैध में फंसी हुई है कि उसको एड्रेस करना किसके, उसके पॉलिटिक्स के रिसीविंग एंड पे रहेगा कौन, दुश्मन कौन है। और जैसे कि इसकी एक अभी मिसाल भी है जो 6 तारीख को खबर आई कि एक ऑपोजिशन पार्टीज ने एक खत लिखा प्रधानमंत्री को, और जिसमें उनका ये दावा था कि भाई वेपनाइज किया जा रहा है एजेंसीज को, और सब लोगों ने उस पर दस्तखत किए। 3 पार्टीज थी जिन्होंने नहीं किया, एक थी डीएमके, दूसरी जदयू, तीसरी कांग्रेस। तो क्या इस चीज को लेकर के क्या कोई चर्निंग है कांग्रेस के अंदर, स्पेशली तब जब जैसा कि राजीव सर बता रहे थे कि के कविता का आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, केसीआर ने एक फॉर्मल इनफॉर्मल ऑफर भी फ्लोट कर दिया है। क्या इस बारे में कोई आप जानकारी शेयर करेंगे? निखिल, मैं क्या जानकारी शेयर करूंगा। देखिए, बात सीधी है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के एक होते हैं। विपक्षी एकता की जो बात कहते हैं वो कोई बिल्कुल उस पर कोई 2-2-4 की तरह बात नहीं होती, उसकी सबकी पृष्ठभूमि है। वो जैसा हमारे मित्र अजय माकन ने कहा भी कि आम आदमी पार्टी ने अगर तथाकथित रूप से लिकर गेट का कोई पैसा वगैरह मिला तो उसको कांग्रेस के खिलाफ गोवा में और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल किया, तो इस ऐसे मामले में कांग्रेस खुलकर उसके सामने नहीं आ सकती। और जो केसीआर जो बातें कह रहे हैं और केसीआर का जो वहां पर कांग्रेस के प्रति रवैया है तेलंगाना में, वो भी सारी चीजें जग जाहिर है। बात समझने की है, जो हमारे मित्र राहुल श्रीवास्तव और राजीव सरदेसाई बखूबी जानते हैं कि तमाम जो ये अलायंस और गठबंधन का जो हिंदुस्तान में जो मॉडल है, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आता है, ना कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से। जिस दिन कांग्रेस लोकसभा में 100 सीटें लाने में सक्षम हो जाएगी, आप देखिएगा कि वही सादा होगा कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध ले, मेरी चाल देख ले। तमाम चीजें होती हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव है, कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव देख लीजिएगा, देखिएगा उसके बारे में लोग क्या धारणा बनाएंगे, खड़गे के बारे में क्या कहेंगे। ये तमाम चीजें लोग कांग्रेस को, विपक्ष भी है, ये ओपन सीक्रेट है कि कांग्रेस को वो कमजोर देखना चाहता है। जो गैर एनडीए विपक्ष है, तो चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई भी ये चैरिटी के आधार के ऊपर अलायंसेस नहीं होते। अलायंसेस अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अलायंसेस में ऐसी हजारों मिसालें हैं हमारे देश में कि वाम दल और भाजपा एक मिल गया राजीव गांधी के खिलाफ 1989 में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। आज वो सब विचारधारा की बात करते हैं वाम दलों का आप इतिहास देखिए। तो तमाम ऐसे पहलू है जिन्हें हमें वो करना चाहिए। मैंडेट पे हम बड़ा जोर देते हैं, लेकिन मैंडेट देखिए कोई चीजें जो मॉरल क्वेश्चन की बात जो राहुल श्रीवास्तव कर रहे थे उसको सेटल नहीं करता है। अदालत में आज भाजपा बड़े ठोक के कह रही है कि साहब पेगासस में अदालत ने कह दिया, अदालत का नहीं हो गया, अदालत में हो गया। अरे कोई उनसे पूछे, कोई पूछता है कि बोफोर्स के मामले में जो दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी को जो क्लीन चिट दी है, क्या उसको मानते हैं कि राजीव गांधी दोषी नहीं है बोफोर्स में? उस समय कहते नहीं ये तो राजनीतिक मामला है। तो यही मैं कह रहा हूं, समझने की बात यह है, नेता नगरी के जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि देखिए ये चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष, ये हाथी के दांत होते, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ।